Hello everyone, welcome to जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ आर डी चौधरी। एंड जो आज की अपनी क्लास है वो है ए सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 7। इसके अंदर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आज की क्लास है इसके अंदर जितने टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स का सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर ये अपना मेन टॉपिक है, जिसके अंदर एक अपन पर्टिकुलर कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, वो है टेस्टिकुलर कैंसर। यानी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में बात करेंगे। और इसका एक पर्टिकुलर मेथड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, टीएसई यानी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके बारे में अपन डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन टीएसई टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टीएसई टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता क्या है। तो इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज प्रोसीजर फॉर चेकिंग फॉर अर्ली टेस्टिकुलर कैंसर। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अपन ने बात की थी। जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के अंदर जो जितने मेथड्स यूज होते हैं वो सारे स्क्रीनिंग के मेथड होते हैं। तो ये जो टीएससी है ये भी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, इसीलिए ये भी क्या एक तरह से स्क्रीनिंग मेथड है। तो जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर होता है वो टेस्टिकुलर कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। वेयर मेन एग्जामाइन हिज ओवन टेस्टिकल एंड स्क्रोटम फॉर पॉसिबल लम्प्स और स्विलिंग। इसके अंदर ये जो टीएससी है ये सिर्फ मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर यूज नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो मेल होता है वो एग्जामाइन करता है खुद के टेस्टिस को, अपने खुद के टेस्टिस और स्क्रोटम होता है उनको एग्जामाइन करता है और उनके अंदर देखता है कि कोई भी लंप या फिर किसी भी प्रकार की स्विलिंग तो वहां पे नहीं है। इस चीज को एग्जामाइन करने के लिए इस टीएससी मेथड को यूज किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं परफॉर्मेड ऑन रेगुलर बेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी। जो टीएसई है इसको रेगुलर बेसिस किया जाता है, यानी इसको मंथली किया जाता है। और कब से स्टार्ट किया जाता है, इसको प्यूबर्टी से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसके बाद टीएससी स्टार्ट कर देना चाहिए। ये प्रत्येक मेल को करना होता है, यानी एवरी मेल इसको करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इट इज यूजुअली अंडरटेकन आफ्टर ए वार्म बाथ और शॉवर व्हाइल स्टैंडिंग एट होम। जो ये प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को एक तो सेल्फ खुद के द्वारा किया जाता है और उसके बाद एक जो वार्म बाथ या फिर शॉवर बाथ के बाद इस प्रोसीजर को किया जाता है और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर किया जाता है और घर पे ही किया जाता है, यानी इसके लिए भी कोई हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। फिर अपन बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर इज रेयर। जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है बहुत ही रेयर होता है। अफेक्ट मेनली मेन बिटवीन एज 15 टू 49। ये बहुत ही रेयर होता है और जो मेन को ही अफेक्ट करता है, फीमेल को ही अफेक्ट नहीं करता है। और जो इसका पर्टिकुलर एज होती है जिस एज में ये अफेक्ट करता है वो होती है 15 ईयर से 49 ईयर के अंदर। यहाँ पे इसके जो चांसेस होते हैं इस कैंसर के डेवलप होने के वो ज्यादा होते हैं। फिर बात करते हैं इन विच पेनलेस टेस्टिकुलर लम्प्स। इसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं और जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर पेनलेस लंप डेवलप हो जाता है। जो लंप डेवलप होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं पेनलेस लंप, यानी पेनलेस टेस्टिकुलर लंप डेवलप हो जाता है। और चेंज इन शेप, और जो टेस्टिस की जो पर्टिकुलर शेप होती है उसके अंदर किसी न किसी तरह का चेंजेस आ जाता है। और टेक्सचर ऑफ टेस्टिकल्स, और जो उसकी टेक्सचर होती है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है। इट रिड्यूसिंग मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी फ्रॉम टेस्टिकुलर कैंसर। जो ये टीएसई है ये करता क्या है, ये मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी को, यानी टेस्टिकुलर कैंसर से होने वाली, यानी टेस्टिकुलर कैंसर से डेवलप होने वाली जो मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी है उसका जो रेशियो है उसको रिड्यूस करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे थोड़ा टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस होते क्या है। टेस्टिस आर ओवल शेप्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो टेस्टिस होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है और ये ओवल शेप्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, और लोकेटेड इन स्क्रोटम। और कहां पे होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। स्क्रोटम इसके आउटर कवरिंग होती है एंड अंडर द पेनिस। और कहां पे होते हैं, पेनिस के अंडर वाली साइड के अंदर, यानी जस्ट नीचे वाली साइड में। एंड प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और इसके जो फंक्शंस क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। फिर अपन बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में, यानी कैंसर
जो डेवलप होती है टेस्टिस से टेस्टिकुलर कैंसर, वो किस तरह से और किस एज के अंदर ज्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। जो टेस्टिकुलर कैंसर इज वन ऑफ द लेस कॉमन कैंसर, ये जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो टेस्टिकुलर कैंसर होती है वो बहुत ही रेयर होती है, यानी ये लेस कॉमन है, कॉमन नहीं है, ये लेस कॉमन है, यानी बहुत कम डेवलप होने वाली कैंसर है। टेंड्स टू मोस्टली अफेक्ट मेन बिटवीन एज 15 टू 49। ये भी अपन प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो ये कैंसर डेवलप होता है ये 15 से 49 ईयर की एज के अंदर ज्यादातर डेवलप होता है। टिपिकली प्रेजेंट विद पेनलेस टेस्टिकुलर स्विलिंग और लंप। इसके अंदर जो पेनलेस टेस्टिकुलर स्विलिंग और लंप डेवलप हो जाते हैं। इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर भी अपन ने देखा था कि 15 से 49 ईयर के अंदर देखते हैं कि जो टेस्टिस होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की स्विलिंग और लंप तो नहीं है, इसके लिए अपन टीएससी परफॉर्म करते हैं। और जब टीएससी के अंदर अपने को पता लगता है कि किसी भी प्रकार की स्विलिंग और लंप वहां पे डेवलप हो गया है, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि किसी भी प्रकार का पेन भी वहां पे डेवलप नहीं होता है, यानी वहां पे कोई किसी भी प्रकार का पेन अपने को फील नहीं होता है। एनी चेंज इन शेप और टेक्सचर ऑफ टेस्टिकल्स, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो शेप होती है, जो उसकी नॉर्मल शेप होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और जो उसकी टेक्सचर होती है, कंसिस्टेंसी होती है, उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं पर्पज की। जो टीएससी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है उसका पर्पज क्या है, उसको क्यों किया जाता है। मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टिकल्स स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी। जो टीएससी है, जो मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन होता है टेस्टिस का, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, मे बी एन इफेक्टिव वे ऑफ डिटेक्टिंग टेस्टिकुलर कैंसर एंड अर्ली। और जो इसका मेन पर्पज होता है वो होता है टेस्टिकुलर कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करना, जिससे उसको ट्रीट किया जा सके, एंड पोटेंशियली ट्रीटेबल स्टेज, यानी उसको एक तो अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करना, या फिर वो स्टेज जिसके अंदर जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है वो ट्रीट हो पाए, इस तरह की स्टेज के अंदर उसको वहां पे डिटेक्ट कर लेना। यानी जो कैंसर होता है वो जितना जल्दी अपन डिटेक्ट कर लेते हैं उतना ही उसके ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसके क्यूरेबल होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं टेस्ट परफॉर्म प्रोसेस। जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है इसके लिए जो टीएससी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उसकी कितनी स्टेप्स होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इट इज रिकमेंडेड टू बी डन एट सेम टाइम एवरी मंथ। एक तो जो टीएससी परफॉर्म करते हैं उसको सेम टाइम एवरी मंथ, यानी प्रत्येक मंथ के अंदर करना होता है, सेम डे को करना होता है और सेम टाइम को करना होता है। जैसे कोई मंथली प्रत्येक मंथ की 11 तारीख को कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उस नेक्स्ट मंथ आएगा उस दिन भी 11 तारीख को करना होगा, और उसके साथ ही साथ ये भी कंपल्सरी होता है कि वहां पे जो टाइमिंग है उसका, वो टाइमिंग भी सेम सेम होना चाहिए। जैसे कोई 10 बजे करता है मॉर्निंग के अंदर 10 AM करता है तो हर बार सिर्फ 10 AM ही होना चाहिए, तो उसकी एक्यूरेसी का अपने को पता चलता है। क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू डेट उसके अंदर कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, और उस चेंजेस को अपन गलत डिटेक्ट करने से अपने को गलत रिपोर्ट इन्फॉर्म हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं टीएससी परफॉर्मेड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन स्टैंडिंग पोजीशन। एक तो इसको स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर किया जाता है और मिरर के सामने खड़े होकर किया जाता है। द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म दिस एग्जामिनेशन इज आफ्टर ए वार्म बाथ और शोवर। इसका यदि सबसे बेस्ट जिस टाइम की बात करें कि किस टाइम परफॉर्म करना चाहिए, तो वो होता है यदि अपन ने वार्म बाथ किया है या फिर शोवर बाथ किए, यानी जस्ट नहाने के बाद, यानी जस्ट बाथ के बाद इसको करना चाहिए। व्हेन स्क्रोटल स्किन मॉइस्ट एंड रिलैक्स्ड। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बाथ के बाद जो स्क्रोटल स्किन होती है वो बहुत थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है और वो रिलैक्स्ड हो जाती है, मेकिंग टेस्टिकल इजी टू फील, जिसके कारण से जो टेस्टिस होते हैं वो आसानी से वहां पे फील हो सकते हैं। और वहां पे जो उसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस की कुछ स्टेप्स है, इसकी 4 स्टेप्स होती है जिनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से नंबर 1 है जेंटली फील योर स्क्रोटल सेक टू लोकेट ए टेस्टिकल्स। सबसे पहले तो अपने को ये देखना होता है कि क्या स्क्रोटल सेक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये जेंटली वहां पे फील करना है कि क्या स्क्रोटल सेक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। फिर नंबर 2 की बात करें, यूज वन हैंड टू स्टेबलाइज द टेस्टिकल। एक हाथ से जो टेस्टिस होते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं। कैसे करते हैं, जो उसका बेस वाला पार्ट होता है टेस्टिस का, उस बेस वाले जो पार्ट के ऊपर अपने जो हैंड होता है उसको वहां पे स्टेबलाइज कर देते हैं, यानी जिसके ऊपर टेस्टिस को ऊपर उसके ऊपर रख दिया जाता है। यूज ओवर मिडल फिंगर, जो मिडल फिंगर होती है उसको यूज करेंगे अंडर साइड ऑफ ईच टेस्टिकल। जो उसकी साइड वाला पार्ट होता है अंडर साइड, उसके साइड के अंदर जो मिडल फिंगर होता है उसको लगाएंगे, एंड थंब ऑन टॉप,
और जो अपना थंब होता है उसको टेस्टिस के ऊपर वाले साइड के अंदर यानी टॉप वाले साइड के अंदर लगाएंगे। और उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं, जेंटली रोल द टेस्टिकल। जो टेस्टिस होते हैं उसको जेंटली रोल करते हैं, यानी इधर से इधर उसको राउंड अप उसको घुमाते हैं बिटवीन थंब एंड फिंगर। जो अपने इंडेक्स फिंगर जो अंडर साइड लगाई थी और जो अपना थंब है जिसको अपन टॉप के ऊपर लगाया था टेस्टिकल के, उसके बिटवीन यानी उनके बीच के अंदर उनको क्या करते हैं अपन जेंटली रोल करवाते हैं एंड फिंगर्स टू फील एनी लम्प्स। और जो अपने फिंगर्स है उससे फील करते हैं किसी भी प्रकार का लंप, स्विलिंग और जो मास इस तरह की वहां पे कोई अबनॉर्मलिटी तो दिखाई नहीं दे रही हो। चेक द अदर टेस्टिकल इन सेम वे। जिस तरह से ये जो 3 स्टेप होती है इनको अपन एक टेस्टिस में करते हैं, फिर दूसरे वाले टेस्टिस में सेम इसी तरह का प्रोसीजर वहां पे रिपीट किया जाता है। तो इसके अंदर एक ये भी बनता है मेन लाइन कि जहां पे जो टेस्टिस का जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है वो प्रत्येक टेस्टिस का सेपरेट सेपरेट किया जाता है, दोनों टेस्टिस का एक साथ नहीं किया जाता है। अब अपन बात करेंगे नॉर्मल रिजल्ट्स की। जब अपन वहां पे टीएससी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे एग्जामिन के अंदर अपने को क्या इंडिकेशन मिलते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने को पता लगता है कि ये नॉर्मल रिजल्ट्स है। ईच टेस्टिकल शुड फील फ्रीम बट नॉट रॉक हार्ड। वहां पे फ्रीम होते हैं बट वो हार्ड नहीं होते हैं। ये तो एक तो इस प्रकार की फाइंडिंग मिलती है। और वन टेस्टिकल में बी लोअर और स्लाइटली लार्जर देन अदर। और इसके अंदर एक चीज और होती है, वो क्या होती है, एक टेस्टिस थोड़ा लोअर साइड में होता है और बड़ा होता है, और जो दूसरे वाला टेस्टिस होता है वो शॉर्टर होता है और अप वाली साइड के अंदर होता है। यानी जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो एक दूसरे से ऊपर नीचे रहते हैं। यानी एक स्लाइटली थोड़ा लार्जर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, दोनों टेस्टिस एक लेवल पे नहीं होते। इस तरह की सिचुएशंस को अपन नॉर्मल रिजल्ट के अंदर मानेंगे, ये किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी नहीं होती है। फिर अपन बात करेंगे अबनॉर्मल रिजल्ट्स की। इफ यू फाइंड ए स्मॉल हार्ड लंप, यदि आपको वहां पे स्मॉल और हार्ड लंप दिखाई देता है, यानी जब नॉर्मल फाइंडिंग में तो क्या होगा, वहां पे जो फिल्म फील होगा वहां पे, यानी कैसा होगा फिल्म, बट वहां पे हार्ड नहीं होना चाहिए। बट यदि वहां पे हार्ड मिलता है यानी स्मॉल हार्ड लंप दिखाई देता है, स्मॉल कितना, जैसे पी साइज का, लाइक पी जैसे मटर के दाने जैसा कोई हार्ड वहां पे लंप दिखाई देता है, हैव एन इनलार्जेड टेस्टिकल, और कोई भी प्रकार का जो टेस्टिकल है दोनों में से कोई भी वो इनलार्ज्ड है यानी उसकी साइज नॉर्मल की कंडीशन में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और नोटिस एनी अदर डिफरेंस, और जो दोनों टेस्टिस के अंदर जो स्लाइटली लार्जर एंड शॉर्टर होता है, जो लार्जर एंड लोअर होता है, उसको छोड़ के उसके अलावा किसी प्रकार की अदर अबनॉर्मलिटी वहां पे डिटेक्ट होती है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, वहां पे एचसीपी से कॉन्टेक्ट करना होता है। एचसीपी क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि वहां पे किसी भी प्रकार का हार्ड या फिर स्मॉल लंप जो पी साइज का हो वो दिखाई देता है, या फिर जो टेस्टिकल की जो साइज है वो इनलार्ज दिखाई देती है, या फिर अदर प्रकार का कोई भी डिफरेंस वहां पे दिखाई देता है दोनों में, तो उस कंडीशन में अपने को एचसीपी को इन्फॉर्म करना होता है। फिर अपन बात करेंगे यू कैन नॉट फाइंड वन और बोथ टेस्टिकल। यदि वहां पे जो स्क्रोटम होते हैं उसके अंदर एक या दोनों टेस्टिस वहां पे मिलते नहीं अपने को, द टेस्टिकल में नॉट हैव डिस्टेंडेड प्रॉपरली इन स्क्रोटम, तो उसके अंदर अपन सोच सकते हैं कि वहां पे क्या डायग्नोस बनता है कि जो टेस्टिस होते हैं वहां पे डिसेंड नहीं हुए हैं, प्रॉपरली स्क्रोटम के अंदर डिस्टेंड नहीं हुए हैं। क्योंकि जब टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड हो जाते हैं उसके बाद ही अपने को स्क्रोटम के अंदर मिलते हैं। यदि स्क्रोटम के अंदर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब टेस्टिस वहां पे डिसेंड नहीं हुए हैं। फिर अपन बात करेंगे देयर इज ए सॉफ्ट कलेक्शन ऑफ थिन ट्यूब्स। वहां पे एक सॉफ्ट कलेक्शन ऑफ थिन ट्यूब्स अबव द टेस्टिकल्स। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के जस्ट अबव वाली साइड के अंदर सॉफ्ट कलेक्शन ऑफ ट्यूब वहां पे दिखाई देता है, यानी पतली पतली कुछ ट्यूब्स का वहां पे कलेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में दिस में भी कलेक्शन ऑफ वाइडनेट वेन्स वेरिकोसेल, तो उस कंडीशन में उनको अपन वाइडनेट वेन्स बोलते हैं, जिसको अपन वेरिकोसेल भी बोलते हैं। यानी वहां की जो वेन्स है उनकी साइज है वो बढ़ गई है, जिसके कारण से अपने को स्मॉल ट्यूब्स के समान वो दिखाई देती है, स्मॉल ट्यूब लगती है, वो भी सॉफ्ट, क्योंकि जो वेन्स होती है वो सॉफ्ट होती है, तो उसको अपन वेरिकोसेल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। फिर अपन बात करते हैं यू हैव पेन और स्विलिंग इन स्क्रोटम। यदि वहां पे किसी भी प्रकार की स्विलिंग या फिर स्क्रोटम के अंदर पेन दिखाई देता है, दिस मे बी एन इन्फेक्शन और ए फ्लूइड फिलेट सेक, तो उस कंडीशन में उसको अपन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बोलेंगे या फिर फ्लूइड फिलेट सेल सेक बोलेंगे, यानी हाइड्रोसेल बोलेंगे। यदि वहां पे किसी भी प्रकार का पेन है, क्योंकि जो टीएससी होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट वहां पे किसी भी प्रकार का पेन दिखाई दे रहा है
या फिर स्क्रोटम के अंदर स्विलिंग दिखाई दे रही है, तो इस चीज का इंडिकेटर है कि वहां पे फ्लूइड फिलेट सेक बन जाता है, यानी जो स्क्रोटम है उसके अंदर कुछ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसको अपन हाइड्रोसेल बोलते हैं। और वो क्यों होता है? कोजिंग ए ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू एरिया। और वो क्या कोज कर देते हैं कि उस एरिया के अंदर जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए, उस ब्लड फ्लो को वहां पे ब्लॉकेज कर देते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू फील द टेस्टिस, और जिसके कारण से अपने को टेस्टिस वहां पे फील नहीं होते इफ देयर इज फ्लूइड इन स्क्रोटम, क्योंकि वहां पे जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के कारण से वहां टाइटनेस दिखाई देती है, और उस टाइटनेस के कारण से वहां पे अपने को टेस्टिस फील नहीं होते। तो इस कंडीशन को अपन हाइड्रोसेल के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, हर बार थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, इस एक ही टॉपिक को आज की वीडियो में कंसीडर किया है। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली क्लासेज होगी या फिर जो वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो 9413722120 इन नंबरों पे आप अपना नाम एंड फ्रॉम आप कहां से हैं ये लिख के आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो आप हमारा एक फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, उस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और एक हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे रूटीनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।